आजकल तो मैं समाज में बहुत सी जगह देखता हूँ, एक माता पिता की 4 संतान है, एक भी माता पिता के पास नहीं। कोई गया तीर्थ करने, कोई गया 4 धाम की यात्रा करने, कोई गया दान करने, और माता पिता की सेवा में कोई नहीं। शास्त्र इस बात को स्पष्ट करता है, आप कितने भी तीर्थों में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन आपके घर के माता पिता रूपी तीर्थ यदि कष्ट पा रहे हैं तो किसी तीर्थ में जाने से कोई फायदा नहीं है। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या भारत की पवित्रतम धरती पर वृद्धाश्रम होने चाहिए? जोर से कहिए। लेकिन हो रहे हैं। आज आप देखिए समाज के अंदर ये कितनी भ्रांति और क्रांति वाली बात हो रही है। आप अगर अनाथालय में जाएंगे तो आपको बच्चे मिलेंगे गरीबों के, और आप वृद्धाश्रमों में जाइए आपको वृद्ध मिलेंगे अमीरों के। अरे जरा विचार करिए, जिनका हाथ पकड़ के हम चलना सीखते हैं, जब उनको सहारे की जरूरत पड़ती है तो उनका हाथ पकड़ के हम वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, और फिर तीर्थ में कथा करने सुनने के लिए जाते। कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा मत सुनिए, उसका लाभ नहीं होने वाला कुछ भी। आपने भी कुछ दिन पहले की घटना देखी होगी, मैंने देखी, उस घटना को भावुक हो गया मैं। इस धरती पर ईश्वर के बाद यदि कोई निश्चल प्रेम करने वाला है तो वो हमारी मां होती है। एक पिता ही तो है जो पुत्र को अपने से आगे देखना चाहता है, और कोई नहीं। किसने एक बहुत अच्छी बात कही कि धूप में बाप और चूल्हे पर मां जलती है साहब, तब जाकर के कहीं औलाद पलती है। लेकिन वही औलाद जब बड़ी होकर कहती है आपने क्या किया मेरे लिए, कोई बात नहीं, आप जो कहते हो आपको भी कोई कहेगा। ये प्रकृति है, यहां सब कुछ रिप्लाई होता है। आपने जो कुछ कहा है, अभी भी आप जो हम कह रहे हैं सुन रहे हैं, सब आप नहीं सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी। संसार का एक नियम है, अंतरिक्ष में ये शब्द जा रहे हैं हमारे, उसका रिप्लाई हमें मिलना है। तो मैं कह रहा था कि सच में मां मां होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके मां होती है। कुछ दिन पहले की घटना है, जबलपुर के पास एक नदी के अंदर, क्रूज के अंदर एक कोई हादसा हुआ था, वहां बहुत सारे लोग डूब गए थे। तो उसमें एक माँ और बेटे का दृश्य आपने देखा होगा, सच में वो हृदय विदारक था वो दृश्य। माँ क्या होती है, मैंने उस घटना को पढ़ा। माँ चाहती तो अपनी जान बचा सकती थी। शायद आप लोगों ने वो सीन देखा हो, एक उसमें आया था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। मां ने एक छोटे से अपने बालक को पकड़ रखा, जब तक जान रही तब तक वो छोड़ी नहीं, और वो बालक शिशु भी आप देखिए उसने भी नहीं छोड़ा। उसको भरोसा है जब तक मां मुझे मरने नहीं देगी, लेकिन जब मां ने ही प्राण त्याग दिए, प्राण तो चले गए पर मां की पकड़ ढीली नहीं हुई। इसलिए वो धरती पर सौभाग्यशाली है वे लोग जिनकी मां, जिनके पिता उनके सामने है। आज के युवाओं के लिए बात है, आप कुछ अच्छा करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, पर जो आपके सबसे बड़े तीर्थ हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, उनका स्वागत करिए, उनका सम्मान करिए। सम्मान नहीं कर सकते, अपमान तो मत करिए। आजकल तो हम लोग अपने माता पिता को बोल देते हैं आप बूढ़े हो गए, आपकी बुद्धि सटिया गई है। शिष्य भी गुरु को बोल देते हैं, बोले अब आपकी बुद्धि पुरानी बुद्धि हो गई। आजकल कैसा जमाना चल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उस रास्ते पर चल के गए, उनके पास कितना बड़ा अनुभव होगा, कितना बड़ा ज्ञान होगा।